न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर, कोई बच्चा ऐसा है जिसको हिंदी इंग्लिश में दोनों में जानना होता है? अगर किसी बच्चे को ऐसा है कि इंग्लिश में प्रॉब्लम है, हिंदी में भी जानना है, तो आप मुझे बता सकते हैं। एनीबॉडी? ठीक है। देखिए, जैसे अभी हमने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा, मोशन इन प्लेन पढ़ा, अब सर्कुलर मोशन की बात है। सर्कुलर मोशन अपने नाम से ही जैसा दिख रहा है कि मोशन अराउंड अ सर्कल होगा, अराउंड अ पॉइंट। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई सेंटर है, ये सेंटर है, यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पाथ इस तरीके से बनाया गया है, पाथ इस तरीके से बनाया गया है जिसमें मोशन हो रहा है। ठीक है। इस पाथ में आपका क्या हो रहा है? मोशन होगा। ठीक है। इस पाथ में जब बॉडी का मोशन होगा तो समझिएगा इसको कि क्या क्या चीजें यहाँ पर आएंगी, कैसे एक्सेलरेशन आएंगी, किस तरह की वेलोसिटी आएंगी, किस तरह का मोशन का पैटर्न रहेगा, उसको समझते हैं हम लोग। किस तरह से वेलोसिटी रहेगी, कैसा मोशन का पैटर्न रहेगा, इन चीजों को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, मैं एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। एक सर्कुलर पाथ है, देखिए ये समझ लीजिए एक सड़क है या जो भी है, आप इसको ऐसे समझिएगा। ये सेंटर है इसका, और यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल है जिसका मास है m। r डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है? m है। यस पूजा, दिस इज जस्ट स्टार्टेड, दिस इज जस्ट आई हैव स्टार्टेड सर्कुलर मोशन। एक सर्कुलर पाथ है जिसका सेंटर C है और रेडियस r है, m मास की पार्टिकल, if a m mass particle is moving around a circle with some velocity v, if v is constant, स्पीड की बात कर रहा हूँ, नॉट वेलोसिटी। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग। ठीक है, डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग इन सर्कुलर मोशन। तो अगर v कांस्टेंट है तो इसको हम किस तरह का मोशन कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर v कांस्टेंट नहीं है, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो क्या है? वेलोसिटी ऑलवेज बदल रही है, ऑलवेज चेंजिंग है। इफ वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन दोनों को समझते हैं अच्छे से। देखिएगा यहाँ पे, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड कांस्टेंट हो सकती है बच्चे। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, डायरेक्शन ऑफ स्पीड, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कह लो, स्पीड नहीं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज
ऑलवेज चेंजिंग इन सर्कुलर मोशन। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो ऑलवेज चेंज हो रहा है। जब यहाँ पे पार्टिकल आएगा इसका डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे पार्टिकल आएगा इसका डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे पार्टिकल आएगा इसका डायरेक्शन इधर है। हर जगह पार्टिकल का डायरेक्शन अलग अलग है। सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग इन सर्कुलर मोशन। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट हियर, बट स्पीड अगर कांस्टेंट हो गई, so we can call it uniform circular motion, and if a speed is not constant then it is said to be non-uniform circular motion. ये बातें क्लियर है सभी को? Is this clear to everyone? Yes sir. Yes sir. ठीक है, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए। हो गया सर। ठीक है। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्राइटेरिया क्या है? स्पीड का कांस्टेंट या नहीं कांस्टेंट होना। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग, सो वेलोसिटी इज नेवर कांस्टेंट हियर। वेलोसिटी इज ऑलवेज वेरिंग बिकॉज़ डायरेक्शन इज वेरिंग, but speed may be constant. Speed may be constant, and when a speed is constant then it is uniform circular motion. When a speed is not constant it is non-uniform circular motion. देखिए कोई पार्टिकल अगर कोई पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करता है, होगा क्या? पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता है तो क्या होगा? यहाँ से v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी से जा रही है पार्टिकल, और किसी थीटा एंगल पर जब पहुंचेगा, आप समझिए थीटा एंगल पर जब पहुंचेगा इसका डायरेक्शन किधर रहेगा? इधर इसका डायरेक्शन रहेगा, एंड देन इट इज सेड टू बी, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये क्या हो जाएगा? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होगा, सो इट विल बी 90 माइनस थीटा। तो हम वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए ये वेलोसिटी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम t पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो ये है 90 माइनस थीटा। सो v कैन बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस v cos 90 माइनस थीटा I कैप प्लस v sin 90 माइनस थीटा j कैप। अगर मैं वेलोसिटी v का कंपोनेंट लूं तो कैसा होगा? माइनस वी कॉस, माइनस वी इसलिए क्योंकि मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर लिया है, दिस इज एक्स एक्सिस जिसका आई कैप है, और ये आपका वाई एक्सिस है जिसका यूनिट वेक्टर जे कैप है। सो एक्स एक्सिस से अगर अपोजिट है तो उसको क्या लिखेंगे? माइनस वी कॉस 90 माइनस थीटा आई कैप प्लस वी साइन 90 माइनस थीटा जे कैप। So v can be written as minus v sin theta I cap plus v cos theta j cap। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं dv by dt, dv by dt क्या होता है? एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा आपका माइनस v साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपको कॉस थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। वी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी टी। यहाँ पर आई कैप रह जाएगा और यहाँ पर जे कैप। अब आप मुझे बताइए कि डी एक्स बाई डी टी को हम वेलोसिटी लिखते हैं, तो डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखेंगे?
डी थीटा बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ एंगुलर पोजीशन चेंज, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ एंगुलर पोजीशन चेंज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। सो dv बाई dt इक्वल टू एक्सेलरेशन, और ये हो गया आपको, इसको मैं ओमेगा से डिनोट कर देता हूं, तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया आपका, ओमेगा। ओमेगा के बारे में और बात करेंगे, अभी जस्ट इतना जान लीजिए कि रेट ऑफ एंगुलर चेंज इन पोजीशन को ओमेगा कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, माइनस वी कॉस थीटा इंटू ओमेगा आई कैप प्लस माइनस वी साइन थीटा इंटू ओमेगा जे कैप, और एक्सेलरेशन जो हो गया यहाँ पर माइनस वी ओमेगा, गड़बड़ हो गई यहाँ पे बच्चों, मैंने v को r लेना था क्योंकि हम लोग r की पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मैंने एक स्टेप एक्चुअली मिस कर दिया है, और कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर लिख लीजिए v cos थीटा आई कैप प्लस माइनस v ओमेगा साइन थीटा जे कैप, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। इसको मैं और थोड़ा एलिब्रेट करूंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि एक स्टेप स्किप कर दिया है, उस स्टेप को मैं यहाँ फिर से इसको कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों। मैंने ये वेलोसिटी का आपको डिफरेंशिएट करके बताया है, अब मैं आपको एक पोजीशन का डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। सर कॉपीड। ठीक है, दूसरे पेज पे आते हैं।
जब मैं वहां पोजीशन का आपको डिफरेंशिएट करना सिखाऊंगा। अगर इसी वाले को आप देखिएगा, इसी में अगर मैं पोजीशन का देखिएगा, ये आपका सेंटर हुआ ओ आर आर। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको क्या लिखूंगा, इस पोजीशन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये एक्स कॉमा वाई है, अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा आर इक्वल टू एक्स कंपोनेंट क्या है, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। और अगर मैं डी आर बाई डी टी लिखता हूं तो ये हो जाएगा आपका आर इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस आर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी टी जे कैप। एंड डी आर अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, एंड दिस इज डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो गया साइन थीटा आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, ये वेलोसिटी हो गया। अब अगर देखा जाए तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए आर ओमेगा को मैं कॉमन ले लेता हूं और अंडर रूट अगर करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये बन जाएगा आपका आर ओमेगा। तो वेलोसिटी आपका आर ओमेगा हो गया। एक्सेलरेशन क्या था आपका, अगर पिछले पेज से देखें तो एक्सेलरेशन जो था आपका v ओमेगा, अगर मैं पीछे पेज पे जाऊं और यहां से आप देखिए माइनस v ओमेगा कॉस थीटा आई कैप, देखिए माइनस v ओमेगा कॉस थीटा आई कैप माइनस v ओमेगा साइन थीटा जे कैप। ठीक है, और अगर v की जगह मैं r ओमेगा पुट करूं या v ओमेगा को मैं साइड करता हूं, सेपरेट करता हूं, v ओमेगा को सेपरेट कर दिया, अंडर रूट हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये माइनस को एज इट इज रखना देता, साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा फिर से माइनस v ओमेगा हो जाएगा, v की जगह r ओमेगा पुट कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगी v ओमेगा माइनस v ओमेगा इक्वल टू माइनस r ओमेगा ओमेगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर r। तो मुद्दे की बात ये है कि वेलोसिटी की जो वैल्यू है सर्कुलर मोशन में, जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो r ओमेगा है और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो ओमेगा स्क्वायर r है। और निगेटिव साइन का मतलब ये है, अगर जैसे वेलोसिटी ये है आपका r ओमेगा, तो निगेटिव साइन का मतलब है कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, एक्सेलरेशन क्या है टुवर्ड्स द सेंटर और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। सो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ, इसको लिखिए,
इसको कॉपी कर लीजिए, मैं अगले पेज पे इसको कंक्लूड कर देता हूं। अगले पेज पे मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा, कॉपी करिए इसको। ये जो चीजें हैं ये ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आती है, लेकिन आपका डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है। जो बच्चे 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कोई बात नहीं है। अदरवाइज न्यूमेरिकल में यूज करने के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल में जो चाहिए वो मैं आपको बताता हूं क्या है। कॉपीड? यस सर। यस सर। यस सर। दो चीजें हमने पढ़ी बेटा यहाँ पे, दो चीजें हमने पढ़ी यहाँ पर, वेलोसिटी के बारे में, ओमेगा के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, ओमेगा के बारे में, और एक्सेलरेशन के बारे में, है ना। हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, ओमेगा के बारे में पढ़ा, और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। देखिए यहाँ पे ये सेंटर है, ये O, ये रेडियस R है। अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी इसका टेंजेंशियल होगा। ये क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। और v का जो हम लोग को आया था, अगर देखें यहाँ पे, तो v इक्वल टू आपका कितना आ गया? r ओमेगा, ठीक है। और दूसरा जो हमको मिला, इधर की ओर एक एक्सेलरेशन मिला जिसकी वैल्यू थी ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। अगर मैं dv बाई dt करूं, टेंजेंशियल वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करूं, तो इट विल बी r d ओमेगा बाई dt। इसको मैं r अल्फा लिखूंगा, और अल्फा क्या है? अल्फा है d ओमेगा बाई dt, जिसको रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, या हम इसको एंगुलर क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। अल्फा को हम क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? AT को क्या बोलेंगे हम? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और जो सेंटर की तरफ है इसको हम AC बोलते हैं, जिसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू R है। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसका एक और फॉर्मूला है, क्योंकि हम v इक्वल टू लिखते हैं r ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं v बाई आर। तो v बाई आर का स्क्वायर इंटू r, और ये हो गया आपको v स्क्वायर बाई आर, ये AC हो गया, ठीक है। AC इक्वल टू हो गया आपको v स्क्वायर बाई आर, जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। या फिर इसको ओमेगा स्क्वायर आर बोल सकते हैं। और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई, टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई आर ओमेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया आर अल्फा, ठीक है। और अल्फा हो गया डी ओमेगा बाई डी। अब मैं ये कंक्लूड कर दिया मैंने सारा इस पेज पे, और इसको हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन के थ्रू हर बात को समझेंगे, हर पार्ट को समझेंगे। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग हर पार्ट को अच्छे से समझते हैं। लिखिए इसको।
Sir, copied. Copied, sir. सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया? Yes, sir. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक। क्वेश्चन जो है मैं बहुत ही बेसिक से पूछना चाह रहा हूं आपसे। जैसे देखिए एक एंगल होता है, एंगल को हम रिप्रेजेंट किस में करते हैं? एसआई यूनिट एंगल का जो होता है आपका रेडियन, ठीक है। और आप जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। सो अगर कन्वर्ट करना पड़े कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, तो इट विल बी पाई अपॉन 180 रेडियन। थोड़ा ओमेगा के बारे में समझते हैं। ओमेगा जो है वो आपका एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी अगर हम इसको बोल रहे हैं, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। इसका एसआई यूनिट रेडियन पर सेकेंड होगा, ठीक है। लेकिन कई जगह इसको बुक्स में आपको आरपीएम या आरपीएस में भी मिलेगा। आरपीएम क्या है समझिएगा, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो 1 रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, एक चक्कर पूरा 2 पाई रेडियन, और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। सो आप कह सकते हैं कि 1 आरपीएम इक्वल टू 2 पाई बटा 60 रेडियन पर सेकेंड। आरपीएस का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और ये हो गया 2 पाई अपॉन इंटू रेडियन अपॉन 1 सेकेंड। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। कई बार आपको ओमेगा जो है आरपीएम में दिया जाएगा, और अल्फा जो है वो आपको डी ओमेगा बाई डी टी, ये आपको रहेगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये पार्ट में किसी को कुछ पूछना है? इसमें किसी को कुछ पूछना है बच्चों? जो कुछ चीजें हैं वो मैंने लिख दी है, एक बार जहां समझ नहीं आ रहा है पूछ सकते हैं आप। बताइए बच्चों, Copied, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. बाकी सभी बच्चे बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं।
ओके निखिल, मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन है निखिल, निखिल बोलिए, यस सर। क्या बात करना है बताइए बेटा, कुछ पूछना है आपको? नो सर। आपने हैंड रेज किया इसलिए पूछ रहा हूँ। नो सर, वो दबा गया, यस, क्लिक हो गया था सर। ठीक है ठीक है। देखिए पार्टिकल जो है t इक्वल टू 0 पर से चलना शुरू करता है और आपको पार्टिकल t इक्वल टू 0 से चलना शुरू करता है पार्टिकल जो है वो t इक्वल टू 0 से चलना शुरू करता है और एक π/2 एंगल कवर करता है, π/2 रेडियन कवर करता है। π/2 रेडियन कवर करता है कितने टाइम में? t इक्वल टू पाई सेकेंड में। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले तो थीटा आपको मिल गया π/2 रेडियन, टाइम जो मिल गया वो मिल गया आपको π-0 और पाई सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा होता है d थीटा अपॉन dt, या इसको कह सकते हो θ2 माइनस θ1 बाई t2 माइनस t1। चेंज इन थीटा कितना हुआ? π/2 डिवाइड बाई कितना? पाई, ये हो गया 1/2। ओमेगा आपको मिल गया 0.5 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा आपको मिल गया 0.5 रेडियन पर सेकेंड। अब बात उठती है v की, तो v कितना होगा? r ओमेगा। r की वैल्यू क्या है आपके यहाँ? यहाँ r नहीं दिया, अच्छा r मैं देता हूँ, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिख लीजिए, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिख लीजिए। r अगर आपको दिया हुआ 10 सेंटीमीटर तो इसको आप क्या लिखेंगे? 0.1 मीटर इंटू ओमेगा कितना? 0.5 रेडियन पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हो गई आपकी 0.05 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी है। कोई दिक्कत इसमें? Copied, sir. सबने कॉपी कर लिया बच्चों? Yes, sir. यस सर। Good. सबको समझ में आया? Yes, sir. अगर अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा जाए और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो क्या होगा? अब बताइए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। 0 क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। अब बात उठती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा कितना था? 0.5 का स्क्वायर इंटू
r 0.1 25 0.025 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको सेंट्रीपिटल मिल गया। ये आपको क्या मिल गया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एनी डाउट है? No any doubt, sir. समझ में आ गया ना? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 dv/dt। बताओ बच्चों। Find angular acceleration if angular velocity of particle changes from 120 rpm to 240 rpm in pi by 2 second. 120 rpm to 240 rpm in pi by 2 second. आपको बताना है find angular acceleration if angular velocity of a particle changes from 120 rpm to 240 rpm in pi by 2 second. देखिए बच्चों, हम ओमेगा 1 क्या ले लेंगे? इसको ले लेंगे 120 आरपीएम और ये कितना हो जाएगा? 120 इंटू 2 पाई बटा 60 रेडियन पर सेकेंड और इसको लिख सकते हैं 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। सिमिलरली ओमेगा 2 ले लेंगे हम 240 आरपीएम और इसको लिखेंगे 240 इंटू 2 पाई अपॉन 60 और ये हो गया आपको 8 पाई रेडियन पर सेकेंड। अल्फा जो है वो डी ओमेगा बाई डी टी होता है और डी ओमेगा बाई डी टी को आप ये भी लिख सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी एंड दिस इज इक्वल टू 8 पाई माइनस 4 पाई
अपॉन टाइम पाई बाई 2 सेकेंड। ये हो गया आपको 4 पाई इंटू 2 अपॉन पाई एंड दिस इज 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सभी को क्लियर है? यस सर। सभी ने लिख लिया बच्चों? Yes, sir. कंक्लूडेड है कि जो ओमेगा है, जो ओमेगा है आपका, हाँ अनुज बोलिए, वो आपका डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई टी हो जाएगा। और अल्फा जो है वो आपका डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी। ठीक है? देखिए नेक्स्ट, find angular velocity, angular acceleration. Centripetal acceleration. तीन चीजें बताइए, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या होगा?
देखिए v बाई आर इक्वल टू ओमेगा होता है 40/10। सो क्या लिख सकते हैं 4 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा जो है वो 4 रेडियन पर सेकेंड है, जिसको कह सकते हैं कांस्टेंट है। तो अल्फा हो गया डी ओमेगा बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा 0। अब बात उठती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, ये होता है ओमेगा स्क्वायर आर। 4 इंटू 4 इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 160 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? ये जो सारे सवाल हमने किए ये तब के लिए कि जब वेलोसिटी ओमेगा ये सब कांस्टेंट था। अगर वेलोसिटी वैरिंग हो, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, तब कैसे करें वो भी देख लीजिए। ये सारे जो सवाल हमने किए हैं, ये सारा सवाल जो है हमने किसके लिए किया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए किया। इस सारा सवाल हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए किया, जहां v का मैग्नीट्यूड क्या हो कांस्टेंट हो। v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, ओमेगा क्या होगा दैट इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, और सिंपली हमने निकाल लिया कि अल्फा इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी। अगर ओमेगा वेरी कर रहा है और ये 0 कर दिया, और AC जो हो गया वो आपका ओमेगा स्क्वायर आर, या जिसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई आर। ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, या इसको लिख सकते हैं हम v स्क्वायर बाई आर। एनी डाउट है? नो सर। ठीक है, एक बार कंक्लूड कर देता हूं सारी चीजें। अभी तक जो हमने पढ़ी है वो ये पढ़ा, अगर एक सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं, चाहे एक जनरल सर्कुलर मोशन की बात करता हूं, हमने क्या पढ़ा? यहां पढ़ा आपको ये सेंटर है, ये सेंटर है यहाँ पर, यहां से रेडियस r है, एंड दिस इज वेलोसिटी v। और इसी डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में क्या रहेगा 80 रहेगा, दैट विल बी dv बाई dt, जिसको हम क्या कर सकते हैं v की जगह क्या कर सकते हैं r ओमेगा रख सकते हैं, अपॉन dt लिख सकते हैं, इसको r d ओमेगा अपॉन dt, और इसको r अल्फा कर सकते हैं। ठीक है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। इस डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन रहेगा AC की वैल्यू क्या होगी v स्क्वायर बाई आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर बाई आर। नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा आपको AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, और AT का स्क्वायर क्या है आपके पास? अगर कुछ होगा तो लिख सकते हैं दैट इज r अल्फा का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर r का स्क्वायर, r अल्फा का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर r का स्क्वायर, और ये डायरेक्शन आपका हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन। ए नेट का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा ए नेट की वैल्यू आपको मिल गई। दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन, अगर मैं इसको थीटा डायरेक्शन ले लूं, tan थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इट विल बी AT अपॉन AC, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर है AT और ये आपका बेस है AC। इसका डायरेक्शन अगर आपसे थीटा पूछा जाए दैट विल बी AT बाई AC। यहां तक चीजें क्लियर है? हाँ, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्या क्या जीरो होगा? AT जीरो हो जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, अल्फा जीरो हो जाएगा, और AC
वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर, और इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर, इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां तक ठीक है, क्लियर है बेटा ये यस सर। सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम नॉन यूनिफॉर्म का पार्ट कल शुरू करेंगे। आज आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में टाइम के साथ चीजें वैरी करेगी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में टाइम के साथ चीजें वैरी करेगी, टॉपिक बड़ा है इसलिए मैं इसको कल शुरू करूंगा।